बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसको हम स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो नंबर हमारी 1 है। इसके बाद हम डेली बेसिस पे मज़ीद वीडियोस भी बनाते रहेंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड। पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कवर करेंगे, जितने भी इसमें लेक्चर्स रिकॉर्ड वगैरह होंगे वो हम अपलोड करेंगे। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ चले जाएंगे, उसके जो जितने भी लेक्चर तैयार हुए वो हम अपलोड करेंगे। और थर्ड पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ बढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी नाज़रीन, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है कैंडिडेट से। तो जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या दीगर जितने भी कम्पिटिटिव जो एग्जामिनर्स हैं वो इन तीनों के ही आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे होम टैब में। ये जो फॉन्ट का और पैराग्राफ की ऑप्शंस होती हैं इनके रिलेटेड जो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इधर एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ क्रिएट करने का आप फार्मूला याद कर लें। आपने इक्वल साइन रखना है, आर कैपिटल में, AND, आगे इन ब्रैकेट और आगे नंबर ऑफ पैराग्राफ। जितने भी आपने पैराग्राफ्स रखने हैं उतने आपने नंबर लिख देते हैं। जैसे मैं 3 पैराग्राफ मैंने लेने हैं तो मैं 3 प्रेस कर देता हूँ, आगे कोमा, और कितनी लाइंस होनी चाहिए हर पैराग्राफ में तो वो मैं कर लेता हूँ जैसे 4। तो मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट ने 3 पैराग्राफ्स बना दिए हैं और उसमें उसने 4 जो थी वो लाइंस बना दी हैं। तो ये पेपर में बाज़ औक़ात उन्होंने कहा होता है कि क्रिएट अ पैराग्राफ बाय योरसेल्फ। तो ये फार्मूला आपको बताने का मकसद यही है कि आपने पैराग्राफ वहाँ लिखने नहीं बैठ जाना, आपने फ़ौरन से ये जो की है ये प्रेस करनी है, इक्वल साइन RAND इन ब्रैकेट। जितने भी पैराग्राफ हैं एक पैराग्राफ करना है, आप एक पैराग्राफ कर लें 4 लाइनों का, और ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर प्रेस करना है तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो ये आपने उधर ये फार्मूला लगाना है, आपने खुद से पैराग्राफ टाइप करने नहीं बैठ जाना, आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा इससे। तो ये बात आपने याद रखनी है। इक्वल साइन, इक्वल RAND कैपिटल में, ब्रैकेट 1 कोमा और 4, मतलब एक पैराग्राफ आपने बनाना है तो आपने एक लिखना है, 2 बनाने हैं 2 लिखना है, और आगे जितनी भी लाइंस बनानी है वो आपने कोमा डाल के तो उसके नंबर लिख देने हैं। आगे ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर प्रेस कर देना है तो वो पैराग्राफ खुद ही बन जाएगा। ये पैराग्राफ बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा होता है इसकी आपने फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग मसलन उसने कहा होगा कि इसका जो पैराग्राफ है इसको आपने जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने की जो शॉर्टकट की है, आपने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+J, ये जस्टिफाई हो गया। मसलन ये जो अलाइनमेंट होती है लेफ्ट से और राइट से, ये अलाइनमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। ये शॉर्टकट की, अगर आप शॉर्टकट की भूल जाए तो यहाँ से ये जस्टिफिकेशन हो जाती है, ये जस्टिफाई। तो ये जस्टिफाई हो जाता है, इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये उन्होंने पूछा था जस्टिफिकेशन का। उसके बाद पैराग्राफ में और आ जाती है कि आपने इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो आपने 16 या 12 रखना है।
जितना भी उसने पैराग्राफ में क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। आपने जो काम भी करना है वो सिलेक्ट करके करना है। आपने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसने जितना भी उस फॉन्ट साइज कहा होगा, तो आपने वो यहाँ आके ये फॉन्ट साइज उसने 12 का है 12 आपने कर देना, 14 का है 14, उसने 13 अगर कहा है तो 13 आपने फिर इधर टाइप कर लेना है। इसको 11 को 3 को ख़त्म करके 13 लिख के एंटर कर देना है, तो ये फॉन्ट साइज 13 हो जाएगा। उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो आपने मुख्तलिफ हो सकता है। ये जो ऑफिस का बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कैलिब्री होता है, जो 2007 में आया था। जब 2007 वर्जन आया था तो कैलिब्री फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट था इसमें, तो कैलिब्री बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद उन्होंने अगर वो टाइम न्यू रोमन कह दें, एरियल कह दें, जो भी वो कह देंगे ना, तो वो आपने यहाँ से ऊपर से सर्च कर लेना है। अगर तो आपको पता है कि वो किस जगह पे मौजूद है, जैसे एरियल है ये सामने ही पड़ा होता है, तो वो आप कर लेंगे। अगर कोई उन्होंने ऐसा कहा हो जिसको आपको सर्च करना पड़े, तो आपने इधर वैसे ही उसका नाम लिख लेना है। जैसे के से नाम स्टार्ट होता है तो के वाले आ जाएंगे, और जे से नाम स्टार्ट होता है तो जे वाले आ जाएंगे। इस तरह आपने सर्च कर लेना और एंटर प्रेस कर देना, आपका फ़ॉन्ट स्टाइल वही हो जाएगा। जैसे मैं ये करके इसको एंटर कर रहा हूँ, ये फ़ॉन्ट स्टाइल मेरा वही हो गया है। तो ये आपने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज में फ़र्क है। साइज ये होता है 13, 14, 15, और जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो उसका ये जो आपके स्टाइल हैं, टाइम न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है, और ये चीज़ पूछी जाती है। इसके बाद पैराग्राफ का पूछा जाता है कि आपने पैराग्राफ की जो लाइन स्पेसिंग है वो आपने 1 रखनी है या 1.5 रखनी है। ये पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग आपने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है, और लाइन स्पेसिंग का ये साइन है। ये देखिए, आप उस पर कर्सर को लेके जाएंगे तो वो नीचे ऑप्शन दिखा रहा है लाइन स्पेसिंग, आपने इस पर क्लिक करना है। उन्होंने जितनी लाइन स्पेसिंग कहा होगा 1.5 का है तो आपने यहाँ इस पर प्रेस कर देना है। ये देखिए ये 1.5 हो गई। उन्होंने 2 कहा हुआ है तो आपने 2 कर देना है। उन्होंने 1 का है तो आपने 1 कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 1.15 होती है, ये सेकंड नंबर वाली। तो आपने ये इसकी लाइन स्पेसिंग है पैराग्राफ की। उसके बाद पैराग्राफ में और जो चीज़ें उन्होंने कही होती हैं वो मुख्तलिफ उन्होंने क्या दिए होते हैं बुलेट्स का। जैसे आपने ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसको एंटर किया, उसके बाद कोई भी जैसे ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो इसको आपने एंटर कर दिया, तो ये आपके 3 पैराग्राफ बन गए या 3 पॉइंट आप इनको कह लें। इन पॉइंट को उसने कहा होता है कि आपने इसको ना बुलेट्स लगाने हैं। तो बुलेट्स अगर वो नंबर्स में कहे तो आपने नंबर्स में लगाने हैं ये वाले बुलेट्स। नंबर्स में अल्फ़ाबेटिकल कहे तो ये अल्फ़ाबेटिकल ABC, रोमन कहे तो ये रोमन वाले हैं 1, 2, 3, ये रोमन वाले। और अगर उसने कोई क्वेश्चन पेपर पे उसने कोई साइन बना दिया होगा तो आपने ये बुलेट लगाना है, तो वो साइन वाले ये होते हैं। जैसे ये डॉट है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये शेप बनी हुई है, इसके बाद ये एरो क्या है और ये टिक क्या है। तो आपने ये जो साइन है ये आपने ना देख लेने। अगर उसने साइन कहे हुए तो आपने ये लगा देने, या अगर उसने जस्ट बुलेट्स कहा हुआ है तो आप कोई भी फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद पैराग्राफ में जो पूछा जाता है वो किसी एक वर्ड को उसने कहा होता है कि आपने, जैसे ये कवर पेज है, कवर पेज को आप बोल्ड करके अंडरलाइन कर दें, तो ये बोल्ड करके अंडरलाइन हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ना अंडरलाइन ना करें आप, जैसे ये डायग्राम्स है तो इसको डायग्राम को आपने स्ट्राइक थ्रू देना है, यानी कि इस वर्ड के ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है। तो स्ट्राइक थ्रू का आपको पता है ये सामने ही पड़ा हुआ है, ये स्ट्राइक थ्रू पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए उस वर्ड के ऊपर लाइन आ गई है। तो इसके अलावा ये फॉर्मेटिंग करवाते हैं वो, और आगे वो
पहली लाइन को जैसे वो टैब आप प्रेस करते हैं पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले लेफ्ट इंडेंट से, तो वो भी उन्होंने कहा होता है कि आपका जो लेफ्ट इंडेंट हो वो आपने एक टैब इस्तेमाल करना है, 2 टैब इस्तेमाल करना है। जैसे एक मैंने किया है तो ये हो गया, 2 किया तो ये आगे हो गया है। तो आप वो उसने जैसे कहा होगा तो आपने उसी हिसाब से इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर वो कह दे कि जो पहली लाइन है सिर्फ उस पर 2 टैब इस्तेमाल हो और जो नीचे वाली लाइन्स हैं उन पे कोई टैब का इफेक्ट ना हो, तो आपने पहला टैब प्रेस करके दूसरा टैब प्रेस करते वक्त आपने कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस टैब करना है। तो ये देखिए दूसरा टैब प्रेस हो गया और जो दूसरी लाइन्स हैं, दूसरी और तीसरी लाइन है वो अपनी जगह पे ही है। अगर आप वैसे ही करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, तो ये बाकी नीचे वाली लाइनें भी आगे चली जाएंगी। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने जब दूसरा टैब प्रेस करना है तो आपने कंट्रोल प्रेस कर लेना है ताकि जो आपकी नीचे वाली लाइन्स हैं उनकी जो अलाइनमेंट है वो ख़राब ना हो। इसके बाद ये है। इसके अलावा उन्होंने और पूछा होता है कि आपने जो पैराग्राफ है उसको अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, अपर लोअर में करना है। तो वो आपने जिस भी वर्ड को कहा होगा या जिस भी लाइन को या जिस भी पैराग्राफ को उसने कहा हुआ है तो वो आपने सिलेक्ट करके, ये ऑप्शन होती है चेंज केस की। तो सेंटेंस केस में आपने कर लेना। सेंटेंस केस में होता है कि पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। लोअर केस में होता है सारे छोटे हो जाएंगे, अपर केस में सारे बड़े हो जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड, ये भी सवाल उसने पूछा हुआ है कि आपने जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है, उसका जो हर वर्ड है वो आपने बड़ा करना है। तो आप अगर इसको 1 बाय 1 करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आपने इसको सिलेक्ट करना है जितने हिस्से को करना है। उसके बाद इसको आपने करके कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये देखिए हर जो वर्ड का वो पहला लेटर है वो कैपिटल हो गया। तो ये सवाल उसने पूछा हुआ है पहले भी पास्ट पेपर में। तो ये है। इसके बाद जो लास्ट वाली ऑप्शन है वो टुगल केस है। टुगल केस भी उसने पूछा हुआ है। टुगल केस ये है कि पहला लेटर छोटा हो जाता है, बाकी सारे बड़े हो जाते हैं। तो वो कह देता है कि आपने जो दूसरी लाइन है उस पर टुगल केस लगाना है। तो आपने दूसरी लाइन को सिलेक्ट करके ऑप्शन में गए, टुगल केस प्रेस किया तो ये टुगल केस लग गया। जैसे ये देखिए पहला लेटर छोटा है, बाकी सारे कैपिटल हो गए हैं। तो ये पैराग्राफ की टाइपिंग जो फॉर्मेटिंग है ये इस लिहाज से उसने पूछी होती है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है कलर की, कलर भी उसने कहा होता है कि आपने ये वर्ड है जो इसको हाईलाइट करना है, वर्ड को आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपने उसको हाईलाइट कर देना है येलो कलर से, ये वर्ड हाईलाइट हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा होता है ये जो करैक्टर है ना इनका कलर चेंज करना है, ये जो फॉन्ट है इसका कलर चेंज करना है। ये तो सारा हाईलाइट हो गया ना, इसकी बैकग्राउंड भी हाईलाइट हो रही है, लेकिन कभी वो कहता है कि सिर्फ फॉन्ट को आपने ना कलर करना है। तो फॉन्ट को कलर करने का इसके साथ वाली ऑप्शन है ये, जो भी कलर आपने करना है, रेड, ब्लू, वाइट, जो भी आपने करना है वो करके, जैसे ये रेड कर दिया, ये रेड कर, ये सिर्फ ये देखिए फॉन्ट का हुआ है, इसकी बैकग्राउंड वाइट ही है। तो ये इसके अलावा ये इसकी फॉर्मेटिंग है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है। मतलब किसी की आपने पावर लिखनी है, जैसे होल स्क्वायर होता है या H2O है, जैसे मैं लिख रहा हूँ H, आगे मैं नीचे चला जाता हूँ 2 और O कर देता हूँ। तो H2 जो होगा उसको मैं सिलेक्ट करके तो उसमें सबस्क्रिप्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये जैसे केमिस्ट्री का फार्मूला बन गया वो, ये भी उसने पूछा हुआ है, पूछ लेता है, अक्सर पूछता है कि आपने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट करना है, या उसने सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर पे होता है उसने वो दे दिया होता है कि आपने सेम जो भी इस पे फंक्शंस या जो भी इसमें फॉर्मेटिंग इस्तेमाल हुई है वो आपने उधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करनी है। तो आपने वो फॉर्मेटिंग जो होगी वो आपने उस हिसाब से जो आपको समझ लग रही होगी वो आपने लाजमी करनी है। ये नहीं कि एक सवाल अगर आपको समझ नहीं लग रहा तो आपने बाकी सारे भी छोड़ दें हैं, नहीं, अगर एक सवाल नहीं समझ लग रहा, दूसरा समझ लग रहा है तो वो आपने लाजमी करना है।
तो आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके जो मज़ीद ऑप्शन है, फ़ॉन्ट में ऑप्शन में जाके ये देखिए, इसमें जो टैब वगैरह है, ये इसमें ये जो चीज़ें इसमें इन्होंने पूछी हुई हैं, पीपीएससी ने या दीगर ने, सब ने जो पूछी हुई हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये डिस्कस करने के बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ के बाद ये जो आगे दीगर ऑप्शंस हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।